आज का रिव्यू शुरू करें उससे पहले खोपड़ी पे अगर ढक्कन लग रहा है ना तो उस ढक्कन में छेद करके दिमाग तक घुस जाएगी ये मूवी, ध्यान रखना। बलिदानी वीर सावरकर, एक ऐसा नाम जिसकी चर्चा उतनी ही होनी चाहिए थी जितनी महात्मा गांधी की है इस देश में। क्यों? उस सब चीजों का रीजन आज हमें इस मूवी के थ्रू पता चल जाएगा, क्योंकि इस मूवी में उस टाइमलाइन की बात करी गई है जिस टाइमलाइन के बारे में हमें सिर्फ और सिर्फ चाचा नेहरू, गांधी, इंदिरा गांधी के बारे में ही बताया गया है और किसी भी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। आज इस मूवी के थ्रू सिर्फ वीर सावरकर के बारे में पता नहीं चलेगा, बल्कि उस टाइम पर क्या चल रहा था जो हमें पढ़ाया ही नहीं गया, हमारे सिलेबस में ही नहीं डाला गया, वो सारी चीज़ें हमें इस मूवी के थ्रू पता चलेंगी कि देश का माहौल क्या था और किस तरीके से सब कुछ प्लान किया गया जो आज इंडिया की ये हालत है। भाई साहब, ट्रेलर का पहला ही डायलॉग कि आप सबको क्या लगता है हमें अहिंसा से आज़ादी मिली, बापूजी के चरखे से, हमें ये सब कुछ ही पढ़ाया गया था, पर ये कहानी उसके बारे में नहीं है। भाई साहब, पहला ही डायलॉग इतना खतरनाक है। असलियत क्या है, हकीकत क्या थी जो हमें पढ़ाई ही नहीं गई, वो अब हमें मूवी के थ्रू पता चलेगी। और आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, इतने सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो रिव्यू देते हैं उन लोगों ने इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाया है, सबने नहीं बनाया है, बहुत ही कम गिने चुनों ने बनाया है। जो बड़े बड़े चैनल हैं उनमें से किसी ने भी नहीं बनाया है। रीज़न तुम्हें पता है क्यों? उनके सब्सक्राइबर्स कम हो जाएंगे, उनको डर है कि उनकी मेहनत खराब हो जाएगी। इन लोगों को सब्सक्राइब करके बैठे हो तुम। कोई बड़ा बड़ा यूट्यूबर इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करता, सब हमारी ठेकेदारी है, हम आप जैसे लोग। तो वीडियो को पूरा देखना और तुम्हें समझ में आएगा कि ये मूवी इम्पोर्टेंट क्यों है तुम्हारे लिए। इस मूवी की सबसे बड़ी खासियत अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन से लेकर के भारत को, आज़ाद भारत को सल्तनत बनाने की तैयारी की प्लानिंग, सल्तनत मतलब पूरा का पूरा मुगलिस्तान बनाने की प्लानिंग कितनी बारीकी से और कितनी समझदारी से की जा रही थी, उन सभी चीज़ों का, देश के असली गद्दारों का इस मूवी के अंदर खुलासा होगा। और मैं क्लियरली कह रहा हूँ, वो देश के गद्दार ही थे और हम उन्हीं का इतिहास पढ़ रहे थे। वीर सावरकर को हर तरीके से कितना गलत पोर्ट्रे किया गया, हर तरीके से, यहाँ तक कि अगर उन्होंने ये बोला कि जाओ अंग्रेज़ों की फ़ौज में जाकर के शामिल हो जाओ, ये एक टेक्निक थी, ये एक वॉर की टेक्निक थी कि जब टाइम आएगा तब हम बताएंगे कि बंदूक किस तरफ घुमानी है। ये एक टेक्निक थी, पर इसको कितना गलत पोर्ट्रे करके कांग्रेस ने ऐसे डिस्प्ले में दिखाया कि ये देखो वीर सावरकर इतना बुरा इंसान था, जो सच में लड़ा वो बुरा था और जो तलवे चाट रहा था वो फूल लगा करके प्राइम मिनिस्टर बन गया। भाई, अगर हिम्मत नहीं है ये मूवी देखने की तो मत जाना, क्योंकि फिर तुम्हें सच पता चल जाएगा और फिर तुम बोलोगे कि हमें तो ये पढ़ाया गया था, उन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं रहेगा। असली सच अब इस मूवी के थ्रू सामने आएगा और जो सबको पता चलना चाहिए। और सिर्फ ऐसे नहीं कि बस कुछ भी बता दियो, कुछ भी नहीं है, सब कुछ एविडेंस के, सब कुछ प्रूफ लेकर के, पूरे तरीके से रिसर्च करके उसके बाद ये मूवी बनाई गई है। तो किसी भी तरीके से ऐसा तो है ही नहीं कि कोई भी मुंह उठा करके बोल देगा नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा, ये गलत दिखाया है। वो प्रूफ दे देंगे, फिर तुम बोलोगे कि हैं। प्रूफ भी गलत हो सकते हैं, कुछ हैं सुअर ऐसे। भाई, आज मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा, तुम अगर ये मूवी देखने चले गए ना, 1-2 लोग भी चले गए अगर ये मूवी देखने मेरा रिव्यू देख करके, तो मैं सोचूंगा मैंने बहुत बड़ी जंग जीत ली। और सिर्फ अकेले मत जाना, अपने दोस्तों को लेकर के जाना, घर के बच्चों को लेकर के जाना। बच्चों को तो ज़रूर लेकर के जाना, किसी को लेकर के जाओ या मत जाओ, घर के बच्चों को ज़रूर लेकर के जाना। उन्हें ज़रूर दिखाना कि हमारी हिस्ट्री ये है, वो नहीं है जो तुम्हें पढ़ाई गई है, ये असली हिस्ट्री है और ऐसा ही था सब कुछ। और एक सवाल खुद से ज़रूर पूछना कि कांग्रेस के किसी भी मेंबर को काला पानी की सज़ा क्यों नहीं हुई।
Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go.